Hello friends, welcome our YouTube channel Learning Grow. Today's our topic is accounting definitions, process and their reports. Let's start. Accounting definitions. In a simple terms, if we say keeping a track of income, expense, assets and liability, it's called accounting. If we talk about book definitions, then business accounting can be defined as systematic recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money. And the second is process of accounting system. There are three process. First is voucher, second is journal, and the last ledger. Voucher where transaction entered, and the journal is where entered chronological and denote which accounts will be affected. And the third, ledger. Ledger is a transaction of particular accounts are segregated and balance of each accounts. तो फ्रेंड्स, वाउचर जहाँ पर हम अपने ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं, जो भी हमारा खर्चा होता है उसकी डिटेल्स, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, ये इत्यादि सारी डिटेल्स उसमें आती हैं. उस वाउचर के आधार पर जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं तब जर्नल पास करते हैं. तो जर्नल में हम अकाउंटिंग इफेक्ट देते हैं. उसमें अकाउंट्स के नाम होते हैं. जो भी अकाउंट से आपने ट्रांजेक्शन किया होता है उसको हम जर्नल पास करते हैं. थर्ड, लेजर. जर्नल पास करने के बाद हमें हमारे खाते में, जिसको हम लेजर बोलते हैं, वहाँ पर उस अमाउंट को एंटर करना पड़ता है. उसको वहाँ पर उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है. तो वो बैलेंस अपने आप उसमें बराबर मैच हो जाता है. जैसे कि सपोज़ कि मैंने अगर कोई कैश एक्सपेंस किया है तो मैं अपने कैश अकाउंट्स को क्रेडिट कर दूंगा और मेरे एक्सपेंस को वहाँ पर डेबिट कर दूंगा, जो कि हम आगे बात करेंगे जो खातों में आता है. एंड नेक्स्ट इज प्रिपेयर रिपोर्ट्स. सो हियर वी सी which kind of reports we are preparing for making the financial statement. So main reports prepared in the financial accounts is trial balance. Friends, trial balance consolidated list of various accounts and their balances, brings out any error like procedural and arithmeticals in journalizing or posting of transaction. This is a source for preparing the अदर रिपोर्ट्स. फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस जो होता है उसमें हम सभी खातों को लिस्ट आउट करते हैं. जब भी हम P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो उससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करना पड़ता है और हमें जो हमारा दोनों तरफ का बैलेंस होता है वो मैच करना होता है. जो हमारे एक अकाउंट्स को हमको वेरीफाई करना पड़ता है कि उसकी जो रिवर्स इफेक्ट है वो उसके जो अकाउंट्स की वो प्रॉपर है कि नहीं. तो इसी तरह से हमें पता लगता है ट्रायल बैलेंस के दरमियान. अगर सपोज़ कि किसी अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो वो हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता लग जाता है. किसी अकाउंट्स में हमने अकाउंटिंग लेजर्स गलत सिलेक्ट कर लिया है या फिर उसके वजह से उसमें डिफरेंस आ रहा है तो हमें ये सब रिपोर्ट्स ट्रायल बैलेंस से पता लग जाता है. जब तक हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तब तक हम आगे की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार नहीं कर सकते. So this is the main and basics starting of the preparing the reports. It's a main trial balance. And the next report is profit and loss accounts. Friends, this is the statement to find the operating profit in the business. Net profit is the basis of calculating tax. Final net profit will be transferred to the balance sheets. P&L report shows the efficiency of performing operation. So this is the main report of the business, wherein you will find the all type of expenses and income. तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स होता है इसमें बिजनेस के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स, ये सब की डिटेल आती है इसके अंदर. इसमें हमने बिजनेस में होने वाले सारे जो करंट ऑपरेशंस होते हैं उसकी जानकारी मिलती है. इस स्टेटमेंट के द्वारा ही हम नेट प्रॉफिट देख पाते हैं. हमारा जो रॉ प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो भी हमें
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही मिलता है। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमें हमारा जो प्रॉफिट होता है वो पता लग जाता है इसके अंदर। और फिर P&L रिपोर्ट ये हमारी एफिशिएंसी को बताता है कि हमारा बिजनेस का ऑपरेशन जो है वो कैसा चल रहा है। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर, कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। इसकी जो एक हम एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि कौन से एक्सपेंसेस जो नहीं होना चाहिए इस साल, जो हो गए इनकट, तो हम आगे आने वाले सालों में, नेक्स्ट ईयर में इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो ये सारी सब जानकारी जो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से मिल जाती है। सो दिस इज़ द मेन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट of the financial statement. And the next is balance sheets, the most important statement for the business. The balance sheet shows the financial status of the business as at the particular date. The P&L reports and the balance sheet together form the basis for the difference analysis. Basically, analysis used by the different groups of the people such as the income tax department, bank providing the working capital loans, existing and potential investors for investing in the business and so on. So friends, जो बैलेंस शीट होती है वो बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन दर्शाती है। इसमें हमें पता लगता है कि कंपनी की जो आर्थिक परिस्थिति वो कैसी है। कंपनी के एसेट्स के बारे में पता लगता है, कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है, कंपनी ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया हो गया है, उसके फ्यूचर में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, अभी बैलेंस शीट के द्वारा वो पता लगता है। बैलेंस शीट के नोट्स के द्वारा हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। तो इसमें एक्चुअल जो पोजीशन होती है बिजनेस की वो हमें बैलेंस शीट के द्वारा पता लगती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।